आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हम ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के थ्रू कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, तो हम उसी को रिवाइज करते हुए आपको एक टास्क भी दिया था कि सब अपना अपना रिज्यूमे सीवी क्रिएट करके आएंगे। सो आई होप कि आपने ये टास्क कंप्लीट किया हो। अभी जैसे सुनील जी ने हमें सीवी शो कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, कोई बताना चाहेगा इसमें क्या मिस्टेक है? फटाफट फास्ट मिस्टेक्स निकालनी है हमें सीवी में से। एनीवन? साक्षी, आपको कुछ मिस्टेक दिख रही है अभी तक जो ऑन स्क्रीन सीवी चल रहा है गौरव जी का, उसमें आपको कोई मिस्टेक दिख रही है? कोई बता सकता है जो ऑन स्क्रीन सीवी ओपन है उसमें क्या मिस्टेक है? जैसे मुझे बहुत सारी मिस्टेक्स दिख रही हैं। फॉर एग्जाम्पल गौरव ने अपना फुल नेम नहीं लिखा है। और मैम ना ही कोई तहसील ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ। एक बार सुनील जी पूरा दिखाइए, क्या पता इन्होंने लास्ट में लिखा हो एड्रेस में। इन्होंने यहाँ पर लिखा है एड्रेस ना मनोज जी, लास्ट में पर्सनल इंफॉर्मेशन में लिखा है एड्रेस, यस मैम। मोबाइल नंबर। आप इसको एक बार फुल स्क्रीन कर सकते हैं? और क्या मिस्टेक है इसमें? If to effectively adapt to the changing global scenario, effectively की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो जब भी हम सीवी बनाते हैं बहुत परफेक्ट बनाते हैं, बिकॉज सीवी से ही तो बेसिकली हमें एकदम से जज किया जाता है। अगर जितना सीवी परफेक्ट होगा उतने हम परफेक्ट हैं। दैट मीन्स अगर हम सीवी में ही मिस्टेक्स करेंगे तो दैट मीन्स कि वी आर नॉट परफेक्ट। कि अगर हम सीवी ही रॉन्ग स्पेलिंग्स के साथ शेयर करेंगे तो वो इम्पैक्टफुल नहीं होता। और क्या मिस्टेक है इसमें? टू मेक इट मोर इफेक्टिव इसमें गौरव अपना फोटो भी डाल सकते थे। और कोई डिटरमाइन कर सकता है कि क्या मिस्टेक है इसमें? फोटो मैम यहाँ राइट राइट में जो स्पेस है राइट इसमें। साइड में, एग्जैक्टली। और जैसे जीमेल आईडी लिखते प्रॉपर, जीमेल आईडी नहीं लिखा है। जीमेल के आगे ना आईडी लिखना था, जीमेल आईडी, यस मैम। ओनली जीमेल लिखा है। और ये देखो मोबाइल नंबर जैसे पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है। मोबाइल जीमेल नंबर की स्पेलिंग भी मिस्टेक है, जीमेल मेल में नहीं लिख रखा पूरा। मोबाइल नंबर पूरा कैप्स लॉक में लिख रखा है। फॉर्मेटिंग भी अच्छे से नहीं हुई हुई है। और नीचे करिए सुनील जी। मोबाइल नंबर में मैम जैसे वो अपना कोड होता है +91। एग्जैक्टली वो भी लगा सकते हैं। वेरी राइट जी। और अब एक सेकेंड, बस एक सेकेंड यही रुकिए। अब देखिए यहाँ पे 12th में TH ऊपर है और 10th में TH नीचे है ना। तो इसका भी फॉर्मेटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि 12th में TH सेम हो और 10th में TH सेम हो। मतलब ये ऊपर 12th में ऊपर आ रहा है और 10th में नीचे आ रहा है, तो इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है यहाँ पे। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और जैसे यहाँ पे लिखा है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये भी पूरा कैप्स लॉक में ही बना रखा है इन्होंने बेसिकली। मतलब अपर
लेटर्स अपर केस यूज करते हुए ही सीवी बना रखा है। जैसे टेक्निकल स्किल्स तो कैपिटल में आ सकता था, ओके, बट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये कैपिटल में नहीं आना था, और नॉलेज का स्पेलिंग भी गलत लिखा है। और जब टेक्निकल स्किल्स लिखी है तो इसके आगे कुछ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट वगैरह ये ऐड ऑन करना था। और हॉबीज अगर लिखना है तो हॉबीज को मतलब नेक्स्ट पेज में आ जाए, ताकि बिकॉज आधी हॉबीज यहाँ ऊपर वाले पेज में जा रही है और आधी हॉबीज नीचे वाले पेज में जा रही है। इसके अलावा हॉबीज लिखते टाइम जैसे यहाँ पे बुलेट्स यूज करे जा सकते थे टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव और अंडरस्टैंडिंग की, हाँ मतलब क्लैरिटी आएगी एक एक पॉइंट में। एक्सरसाइज एंड जॉगिंग जहाँ इन्होंने लिखा है, जॉगिंग में जी छोटा हो गया है और बाकी सब बड़ा बड़ा है, मतलब फॉन्ट साइज भी करेक्ट नहीं है। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए करेक्ट करना होगा। और नीचे करिए सिग्नेचर, एंड यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं, लिखा हुआ इन्होंने ऊपर करना, और आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन, और ऊपर नहीं लिखा हुआ, हाँ, नहीं तो लिखा। इसमें, हाँ इसमें लास्ट में लिख सकते हैं आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय मी इज करेक्ट, और उसके नीचे फिर सिग्नेचर। तो ये थी कुछ अंडरस्टैंडिंग कि जब हम सीवी बनाए तो उसको करेक्टली बनाए। और किसी को शेयर करना अपना सीवी ताकि आप चेंजेस कर सकें इसमें। गौरव, आई होप अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो ये चेंजेस आप अपने सीवी में जरूर करिएगा। इसको पूरा कैपिटल जैसे एक्सरसाइज एंड जॉगिंग, प्लेइंग फुटबॉल, ये सब पूरा अपर केस में नहीं आएगा। तो आप इसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से करिए एंड देन आप फिर से शो कर सकते हैं ये। और किसी ने सीवी क्रिएट करा अपना? और कोई शेयर करना चाहेगा? साक्षी, मोनिका, अंजलि, अंजलि भारद्वाज, आपके यहाँ से किसी ने ज्वाइन किया है? गौरव, आप सुन पा रहे हो? गौरव? जी सर। गौरव, हाँ आपने सुना मैंने क्या क्या चेंजेस बताए? जी मैम। तो आई होप आप इस पे इम्प्रोवाइज करेंगे एंड फिर से शेयर करेंगे हमें, राइट? जी मैम। ओके ओके। और किसी का सीवी है सुनील जी जो यहाँ पे प्रेजेंट है? या और कोई शेयर? मनोज का सीवी है मैम, मनोज का दिखा देता हूँ। इन्होंने पता नहीं फोन से वैसे ही मैं एक बार दिखाता हूँ इनका। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। गौरव, तो अभी आप बता पाओगे इसमें क्या करेक्ट है और क्या नहीं, अगर, या कोई भी और? ओपन है ये प्लेटफॉर्म सबके लिए, आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई बताना चाहेगा? चलो ठीक है, हम बताते हैं कि यहाँ पे ईमेल देखिए, ईमेल में ई मॉल लिख दिया है, ईमेल की जगह इन्होंने ई मॉल लिख दिया है। और ईमेल आईडी भी करेक्ट नहीं लिखी है, MK कुछ नंबर लिख दिया है, @gmail.com या याहू जिससे बनाई है वो ईमेल आईडी है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। और मनोज ने अपना फुल नेम नहीं लिखा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते कंप्यूटर जॉब। ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है कि सीकिंग पर्टिकुलर जॉब इन पर्टिकुलर फील्ड, मतलब एक कंप्यूटर जॉब में भी आपको किस तरीके से चाहिए उसके भी बहुत सारे वो होते हैं वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंप्यूटर जॉब लिख दिया तो किस चीज में, लाइक आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, वो आपको पूरा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपके सीवी का। बिकॉज अगर सिर्फ कंप्यूटर जॉब लिख देंगे तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि क्या कंप्यूटर जॉब से क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं, टू वर्क इन अ गुड एंड स्टिपुलेटेड एनवायरनमेंट विद हाईली पावरफुल एंड वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजी, आई एम रेडी एंड कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर हम ऐसा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो सीवी से ही बहुत अट्रैक्टिव होके आपको कोई भी जॉब
में जब आप जाओगे आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ते ही डेडिकेशन आपका उससे पता चलेगा। अब इन्होंने लिखा वर्क एक्सपीरियंस में 1 ईयर, उसके आगे इक्वल्स टू डाल दिया है, तो इक्वल्स टू तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। मनोज, आपको आवाज आ रही है? बिकॉज ये चेंजेस मैं आपके लिए ही बता रही हूँ ताकि आप इम्प्रोवाइज कर सकें इसे। और एड्रेस प्रॉपर यहाँ पर सुनील जी प्रॉपर एड्रेस नहीं होता क्या? जैसे इन्होंने मंदनाका हाथिन रोड है ये शायद, या सही लिखा है सुनील जी? प्रॉपर एड्रेस होता है मैम, ये सही से नहीं हो, लिखा इन्होंने। होता है ना, ये जी रोड मैम। लिखना चाह रहे हैं, ये रोड। हाँ, और ये हतीन रोड, रोड भी सही नहीं लिखा, रोड की स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ और जी, इनको, और जी मैम, हरियाणा के आगे वो भी लिखना है, पिन कोड। पिन कोड नंबर भी होता है, और ब्लॉक, तहसील वगैरह ये सब होते हैं। एग्जैक्टली तो बिकॉज आप इतनी सारी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं सभी लोग, और एंड हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि सब एम्प्लॉयमेंट की ओर जाएं, तो उसके लिए सीवी बनाना और करेक्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी जैसे हमने नोटिस करा, 2 ही सीवी देखे तो उसमें ऐसी मिस्टेक्स आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क हार्डली, ये कभी हॉबी नहीं होती, क्योंकि हॉबीज ये हो सकती है ना, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। वर्क हार्डली कभी भी हमारी हॉबी नहीं हो सकती है, तो ये भी आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर करिए। और जैसे यहाँ पे 10th पास और 12th पास में फॉर्मेटिंग गलत है, लाइक दोनों सेम आनी चाहिए, 10th पास और 12th पास, बिकॉज बहुत अट्रैक्टिव लगना सीवी का बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर भी देखो, SVM पब्लिक स्कूल और होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, इन दोनों में यहाँ पे लाइन जो डॉट्स आ रहे हैं ये भी लाइन में नहीं है। और ये स्कूल का नाम पूरा ही अपर केस में है, और 2014-2016 ज्वाइनिंग ईयर है, पासिंग ईयर है, क्या है ये? कौन स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा है? तो ये ज्वाइनिंग ईयर है, पासिंग ईयर है, ये भी नहीं लिखा है यहाँ पे, मेंशन्ड नहीं है कि 2014 और 16 आपका ज्वाइनिंग ईयर है या पासिंग ईयर है। तो इसको प्रॉपरली टेबल फॉर्मेट में हम डालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मैंने यहाँ पे बताया है कि ईमेल आईडी तो बिल्कुल रॉन्ग लिखी है, क्योंकि ईमेल आईडी विदाउट @gmail.com या @yahoo.com के बिना ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये इसमें सारे फ्लॉज थे सीवी में, आप लोगों को करेक्ट करने हैं ये, एंड देन फिर से शेयर करना है। तो रिक्वेस्टिंग द कोऑर्डिनेटर्स आल्सो कि आप लोग इन्हें सपोर्ट करें, अगर सेंटर पे से ये लोग आके बना रहे हैं या घर से ही बना रहे हैं। इसके अलावा किसी और को सीवी शेयर करना है अपना? और किसी का है सुनील जी आपके पास? मैम मुझे 2 ने ही भेजा था, अगर किसी के पास है तो वो भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। बलराम जी, आपने बनाया अपना सीवी? आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, नहीं बनाया तो भी बता दो, मतलब हाँ ना, ताकि हमें ये तो पता रहे आप कॉल अटेंड कर रहे हैं। आप चैट बॉक्स में यस नो कुछ भी लिख सकते हो, लिखो तो सही, इंटरेक्टिव बनाओ सेशन को। एग्जैक्टली। बलराम जी, साक्षी, ज्योति, आप लोगों ने सीवी बनाया अपना? या और कोई? ये कौन है? फुटबॉल आर, सुनील जी आपके यहाँ से? नहीं मैम, प्लीज अपना नाम बता दीजिए, फुटबॉल आर के नाम से कौन कनेक्टेड है यहाँ पे? फरमान खान, आपने अपना सीवी बनाया है? अगर किसी के पास और सीवी शो करने के लिए नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। उससे पहले मैं ये भी कंफर्म करना, मैम मेरा नाम, ओके,
ठीक है। किसी ने सीवी बनाने के बाद हमने नेक्स्ट चीज भी सीखी थी कि हम कैसे जॉब पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं थ्रू इंडीड। एंड किसी ने ट्राई किया सर्च करना, किसी को कोई डिफिकल्टी हुई, कोई चैलेंज आया? एनीवन, किसी ने भी ट्राई किया हो? यस मैम। हाँ जी, आपने ट्राई किया था? यस मैम। ओके, तो आपने कौन से पोर्टल से ट्राई किया था? मैम ये जो इंडीड है इसी पे किया था ट्राई। ओके, बट आपने अपना सीवी बनाया? यस मैम। तो आप अभी शेयर कर सकते हैं हमें ऑन स्क्रीन? मैम एज ए पोर्टल इंडीड पे ही बनाया था सीवी, तो उन्होंने क्या है अच्छा, मेल भेजा था कि आपका सीवी जो है रिज्यूम हो चुका है, मतलब रिसीव हो चुका है। आपका सीवी एम्प्लॉयर वाइज सीन कर लिया गया है। ओके ओके। तो आपने कौन सी काइंड ऑफ जॉब्स को सर्च किया था इंडीड के थ्रू? मैम मैंने मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डिजाइन। तो आपने लोकेशन सिलेक्ट करा था उसमें? नो मैम। तो आपको तो लोकेशन सिलेक्ट करना चाहिए था ना जब आप सर्च कर रहे हैं जॉब, क्योंकि अगर आपको अपने आसपास की लोकेशन मिलेगी जॉब करने के लिए तो वो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा ना। यस मैम। मैम उसमें जो एम्प्लॉयर का एक नंबर आया था उसको कि इस पे कॉल कर ले, बट उस पे कॉल लगा नहीं। ओके ओके। वो कभी कभार होता है कि मतलब क्या नंबर रॉन्ग बता रहा था या फिर कनेक्ट ही नहीं हो पाया आपका? कनेक्ट ही नहीं हो पाया मैम उससे। ओके, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं उसी सेम नंबर पे, या फिर ईमेल आईडी भी दिया होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप इंडीड से अप्लाई करते हैं तो वहां पर यस मैम। ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखा आता है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करिए एंड देन जाके चेक करिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या सीरियसली में सच्ची में एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि कोई कोई जॉब फेक ना, आपको कहीं फेक जॉब में ना चले जाओ आप। तो आप उसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड देन ये भी एक्सप्लोर करिए कि वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज वर्किंग हैं, कब से वो रनिंग है, और वहाँ पे कौन सी जॉब ओपनिंग्स है, और वहाँ की लोकेशन क्या है, टाइमिंग्स क्या है, सो दैट आपको इजी रहे जब आप वर्क करने जाए वहाँ पे। तो यस मैम ये हाँ क्वेश्चन जी। मैम बहुत ये हो रहा है कि बच्चे कहते हैं कि इंडीड है, किजीजी है, साइन है, ये जो है फेक भी हो सकते हैं किसी एक हाँ, तो मैं स्टूडेंट के वही बता लिए। रही हूँ, ये फेकनेस को अवॉइड करने के लिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन को गूगल पे सर्च करिए, उसकी वेबसाइट को ओपन करिए एंड वेबसाइट चेक करिए, उसका लोकेशन चेक करिए कि उनका हेड ऑफिस कहाँ पर है, उनके वर्किंग आवर्स कहाँ है, कितने बजे से कितने बजे तक है, उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो उन्होंने जॉब अपना निकाला है एडवर्टीजमेंट, उसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, एंड देन आप उनसे कांटेक्ट करिए। लेकिन मैडम आज तो ऐसा भी है कि जो बड़ी कंपनी होती है उनका एक करियर ऑप्शन अपना भी होता है हाँ पोर्टल जी, जो पोर्टल को। वेबसाइट पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल, आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका ऑटोमेटिकली ही करियर का ऑप्शन वेबसाइट पे ही आता है एंड उस करियर ऑप्शन में आप जब सिलेक्ट करते हैं ना, तो आपको वहीं पे अपना सीवी अपलोड करना होता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपना सीवी क्रिएट करिए ताकि आपको जॉब सर्च करने में बहुत इजी हो जाए, क्योंकि वो तो आपने इंडीड पे अपना बना लिया तो वो इंडीड पोर्टल के लिए आपको हेल्पफुल हो गया। बट अगर आप अपना सीवी क्रिएट कर लेंगे तो आप बाकी पोर्टल्स लाइक naukri.com या और भी होते हैं लाइक देवनेट जॉब्स या कोई भी जो भी एनी अदर एप्स या पोर्टल्स जिससे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, तो आप उसमें अपना सीवी इजीली अपलोड करके जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है, यस जैसे मैम। आप ऑनलाइन जाएं और सर्च करें गूगल के थ्रू कि बेस्ट, जैसे आपने क्या बोला अभी, कौन सी जॉब सर्च कर रहे थे आप बलराम जी? डीजल मैकेनिक। मैकेनिक, हाँ। तो आप गूगल पे जाके क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट कंपनीज इन आपके जो भी एरिया है, दिल्ली एनसीआर और
जो भी आप पर्टिकुलरली एरिया में जॉब सर्च करना चाहते हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं बेस्ट कंपनीज, तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट होके आ जाएंगी बेस्ट कंपनीज। जब बेस्ट कंपनीज आ जाएंगी उस पर आप क्लिक करिए बेस्ट कंपनीज पे। जैसे आप बेस्ट कंपनीज पे क्लिक करेंगे जो आपके पास लिस्ट आएगी, आपको जो बेस्ट कंपनीज लगती हैं आप एक एक कंपनी खोलें, उनकी वेबसाइट जैसे आप खोलेंगे उसमें लास्ट में जीमेल आईडी दे रखा होता है। यस मैम। आप क्या कर सकते हैं फिर, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास सीवी ऑलरेडी रेडी है आपका, आप उनकी जीमेल पे मेल करिए अपना सीवी अटैच करके, हाय सॉरी डियर या रिस्पेक्टेड सर और मैडम, I have gone through your website and I liked this website very much और I am very interested, मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब के लिए, तो इसलिए मैं अपना सीवी इनक्लोज कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ थ्रू दिस मेल, और मैं इंटरव्यू के लिए फर्दर वेट करूंगा आपके रिस्पॉन्ड का। तो ये अनदर ऑप्शन है, जब आप सीवी क्रिएट कर लेते हैं तो आप ऐसे कंपनीज को मेल कर करके रिस्पॉन्ड भी मिल जाता है, देन इजीली आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है Yes, ये भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप पहले इंडीड पे तो आप अप्लाई करते रहिए और उसके साथ साथ आप अपना सीवी क्रिएट करके कंपनीज पे भी ऐसे अप्लाई करिए। और जो आपने इंडीड पे अप्लाई करा है उसमें भी आप जॉब लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। उसमें ना एक अलर्ट्स का भी ऑप्शन आता है, आप अलर्ट्स सेट कर लीजिए। मैं एक बार इंडीड वाला आपको दिखा देती हूँ स्टेप्स फिर से। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। हाँ जी। तो आपने ये बनाया होगा अपना इंडीड पे फर्स्ट अकाउंट, देन आपको अपना अपलोड करना है उस पे रिज्यूमे। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्राउज पोजीशंस बाय लोकेशन ऑन इंडीड सर्च बार। तो लोकेशन वाइज आपको सर्च करना है, उसमें ऑटोमेटिकली आएगा कि आप कौन सी लोकेशन में वर्क करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, पटवई और छेंसा तो आई गेस नहीं आएगा पर्टिकुलरली, बट उसके आसपास का एरिया जरूर आएगा, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं सर्च बार में। उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उसमें सैलरी रेंज दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको आता 10,000 है से लेस। हाँ जी, आता है मैम, फिल्टर का भी आता है कि है ना, एग्जैक्टली Yes, तो फिल्टर करिए आप अपने चॉइसेस बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आपको कैसी जॉब्स चाहिए, उसके बेस पे आप फिल्टर्स लगाइए कि वर्क फ्रॉम होम वाली चाहिए या फिर ऑफलाइन चाहिए, ऑनलाइन चाहिए। आजकल तो ये रिमोट वर्क वाली जॉब्स भी आने लग गई हैं, या फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, कितनी सैलरी बेस्ड आपको जॉब्स चाहिए, क्या आपके पास एक्सपीरियंस्ड है, आप फ्रेशर हैं, ये सारे फिल्टर्स आप उसमें लगाइए। एंड देन आप उसके बाद एंटर प्रेस करिए। और अप टू डेट रहने के लिए जैसे कि मैंने बताया, आप जॉब अलर्ट्स पे यहाँ पे ना ब्लू कलर का ऑप्शन है सेट जॉब अलर्ट्स टू स्टे अप टू डेट, तो आप उसको ऑन कर दीजिए ताकि इंस्टेंटली आपके पास जॉब अलर्ट्स जैसे आप ऑन करेंगे, जो भी आपने फिल्टर्स लगा रखे हैं, सेट कर रखे हैं, उससे रिलेटेड ही जॉब अलर्ट्स आपकी ईमेल पर पिंग होते रहेंगे बार बार। तो जैसे आपकी ईमेल पे जॉब अलर्ट्स पिंग होंगे, आप ओपन करेंगे तो उसमें लिखा आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब्स, एंड देन आप उस पर क्लिक करके सीधा अप्लाई करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। एंड विद इन फ्यू डेज अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रोसेस करते हैं तो विद इन फ्यू डेज आपके पास ऑटोमेटिकली कॉल्स आने लग जाते हैं फॉर जॉब्स। देन वो आपसे पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से पढ़े हो, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरीज आपको डिमांड करनी है, ये सब क्वेश्चंस के साथ आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहिए। एंड देन आप उनको आंसर करें, तो अगर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उन्हें बेटर लगती है आपकी, तो वो आपको ऑटोमेटिकली इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं।
तो हमेशा इसमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस आपका करेक्ट सीवी, और कितना आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू। कुछ क्वेश्चन है आपका? नो मैम, क्लियर है ना? और इसके बाद मैंने आपको एक नेक्स्ट, इंडीड के अलावा मैंने नेक्स्ट आपको बताया ही कि आप कंपनीज के बारे में रिसर्च करें थ्रू गूगल, और फिर आप उस कंपनी के पेज पर जाकर या उनकी वेबसाइट पर जाके पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करें कि व्हाट काइंड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज दे आर प्रोवाइडिंग, वो कैसी कंपनी है, क्या उनके वर्किंग आवर्स हैं, ये सब आप अच्छे से एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर एवरेज सैलरीज बाय कंपनीज एंड जॉब टाइटल। और आजकल तो जैसे ही आप कंपनी ओपन करते हैं तो वहाँ पर ना स्टार रिव्यूज, कमेंट्स, ये सब लिखा आता है। खोल के, यस मैम, कमेंट वगैरह मैम देख सकते हैं खोल के। एग्जैक्टली वहाँ पे सब जैसे एम्प्लॉयर्स होते हैं बाकी लोग कमेंट कर देते हैं कि क्या क्या है। जैसे हम आजकल जोमेटो, स्विगी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं जब, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं ना कि क्या रिव्यूज हैं जिस रेस्टोरेंट से हम फूड ऑर्डर करने वाले हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली व्हेन यू अप्लाई फॉर जॉब, आप उस कंपनी को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करें कि आप किसी भी फेक उसमें ना जाए, और क्या उनके रिव्यूज हैं, क्या रेटिंग्स हैं, ये सब आप पहले चेक करें एंड देन ओनली आप अप्लाई करें। ये था एक इंडीड से अप्लाई करने का ऑप्शन। ऐसे ही सिमिलरली आप naukri.com पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या और जो भी आपको अवेलेबल पोर्टल्स हैं उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे बेटर, सबसे पहला स्टेप है आपका परफेक्ट सीवी होना। तभी मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि आप सीवी क्रिएट करें सो दैट आपको कोई वो ना हो, डिफिकल्टी ना हो जॉब अप्लाई करने में। बिकॉज अगर बेस्ट सीवी होगा तो आप कितनी भी कंपनीज पे अनलिमिटेडली अप्लाई कर सकते हैं। तो सीवी आपको क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीवी क्रिएट करने के बाद परफेक्ट सीवी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीड इंडिया के थ्रू आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सीवी रॉन्ग बनाओ या कैसा भी बनाओ तो हम उसको करेक्ट भी कर रहे हैं, हम आपको बता भी रहे हैं कि आप ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज मत करिए और परफेक्ट सीवी बना के अपना यहाँ पे शो करिए। ठीक है जी। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो जिसने अभी तक सीवी नहीं क्रिएट करा है या नहीं दिखाया है वो प्लीज अपना सीवी अपना रेडी करें एंड शेयर करें। और जो हमने आज चेंजेस डिस्कस करे मनोज और गौरव जी के सीवी में, वो भी अपडेट करके आएंगे एंड उसमें आप अपनी फोटो, प्रोफेशनल फोटोज लगा सकते हैं सीवी में ताकि बहुत अट्रैक्टिव लगे। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नेक्स्ट सेशन में सभी को सीवी रेडी रखना है, और आपकी लोकेशन पे आपके गांव में सबके पास लैपटॉप है। रीड का लैपटॉप जो है आप वहां पर जाकर के वॉलंटियर के पास अपना सीवी तैयार करें। अगर फोन पे नहीं बन सकता तो आप लैपटॉप से बना के नेक्स्ट सेशन में सबको शो करना है। एग्जैक्टली और कोऑर्डिनेटर सुनील जी पहले से ही वो सीवी कलेक्ट कर लें अपने पास ना, ताकि फिर आप इजीली शेयर कर पाए ऑन स्क्रीन। यस मैम, और आप अपना सीवी बना के भेज देना मेरे पास, हम शेयर कर देंगे। अगर आप नहीं कर पाते हो तो हम कर सकते हैं। और वो ईमेल भी करें आपको सीवी तो बहुत बेटर रहेगा, इससे इनकी ईमेल की हैबिट भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। राइट मैम, राइट। और अगर मेरे को भी कॉपी मार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट कि कैसे जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट? सुनील जी अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम कंक्लूड करें। यस मैम, हम कर सकते हैं। Yes, yes. So thank you everyone for joining. We are concluding the today's session, right?